नमस्कार। ब्लैक एंड व्हाइट में आपका स्वागत है। इस एपिसोड में हम बात करेंगे हिंदी सिनेमा संगीत के बादशाह मोहम्मद रफ़ी की और उनके उन खूबसूरत गानों की जिन्हें पर्दे पर उन कलाकारों ने गाया जो बहुत मशहूर नहीं थे। इनमें से कई कलाकारों को दुनिया जानती थी, पहचानती थी, लेकिन इनमें से कुछ कलाकार ऐसे थे जिन्हें दुनिया एकदम नहीं जानती थी। इन मालूम, नामालूम और गुमनाम कलाकारों ने पर्दे पर जो भूमिकाएं निभाईं और जो गाने गाए, उनमें से कई गाने यादगार बने और कई तो अमर हो गए। तो आइए शुरुआत करते हैं हकीकत के इस नज्म से। मगर उसने रोका न उसने मनाया। पर्दे पर इस गाने को गा रहे हैं सुधीर, जिनका सचमुच का नाम है भगवान दास मूलचंद लुथरिया। अभिनेता सुधीर ने इससे पहले 1962 में फिल्म प्रेम पत्र में काम किया था, जिसमें थे साधना और शशि कपूर। 1962 के भारत चीन युद्ध की पृष्ठभूमि पर बनी फिल्म हकीकत में सुधीर एक सैनिक की भूमिका में हैं। उनका नाम है राम सिंह। फिल्म हकीकत में वीर सैनिकों के शौर्य का चित्रण तो है ही, साथ में है युद्ध की विभीषिका की झलकियां। सैनिक की कश्मकश। राम सिंह सीमा पर तैनात हैं। ऐसे में एक दिन राम सिंह अपने बंकर से बाहर निकल आते हैं। राम सिंह को अपनों की याद आती है। मैं ये सोच कर उसके दर से उठा था राम सिंह को अब भी याद है वो लम्हा। कि वो रोक लेगी, मना लेगी मुझको। राम सिंह की इस नज्म को लिखा है शायर कैफी आजमी ने और इसे संगीत से संवारा है संगीतकार मदन मोहन ने, जिन्हें गजल और नज्म का विशेषज्ञ माना जाता है। इस नज्म को आवाज दी है मोहम्मद रफी ने। न आवाज ही दी, न वापस बुलाया। राम सिंह को गाता देख उसके साथी भी बंकर से निकल आते हैं। राम सिंह की नज्म उन्हें छूकर निकल जाती है। न दामन ही पकड़ा, न मुझको बिठाया। इस खूबसूरत नज्म को पर्दे पर गाकर चरित्र अभिनेता सुधीर भी अमर हो गए हैं। सुधीर ने कभी एक इंटरव्यू में कहा था कि फिल्म हकीकत का यह गाना उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी उपलब्धियों में एक था। मोहम्मद रफी की इस नज्म ने जैसे अभिनेता सुधीर को खाक से उठाकर फलक पर बिठा दिया था। न आवाज ही दी, न वापस बुलाया। अब आते हैं मोहम्मद रफी के एक और अमर गाने पर, जिसे पर्दे पर गाया है अभिनेता जगदीप ने, जो आगे जाकर मशहूर कॉमेडियन के रूप में जाने गए। इस गाने में जगदीप के साथ हैं अभिनेत्री अमिता। धार काजल की तुम और तीखी करो। ये गाना है फिल्म पुनर्मिलन का। हकीकत की तरह यह फिल्म भी आई थी 1964 में। इस गाने को लिखा है गीतकार इंदिवर ने और इसमें संगीत दिया है सी अर्जुन ने। संगीतकार सी अर्जुन को टॉप के संगीतकारों में शुमार तो नहीं किया जाता, लेकिन उन्होंने कई यादगार गाने इस दुनिया को दिए हैं। उनकी प्रतिभा ऐसी थी कि कई बार वो अद्भुत धुनें बना लेते थे। जानकार बताते हैं कि एक बार उन्होंने एक बेहद खूबसूरत धुन बनाई थी और उनकी इच्छा थी कि इस धुन पर तैयार गाने को मोहम्मद रफी गाएं। संगीतकार सी अर्जुन ने सुन रखा था कि अगर कोई मोहम्मद रफी के पास जाकर अपनी बात कहे तो वो उसकी बात मान लेते हैं। हिम्मत करके सी अर्जुन मोहम्मद रफी के पास पहुंचे और उन्होंने वो धुन सुनाई। धुन सुनते ही मोहम्मद रफी ने कहा, मैं इस गाने को जरूर गाऊंगा और जितना भी दम मेरी आवाज में है मैं लगा दूंगा। पास बैठो तबीयत बहल जाएगी। दोस्तों, ये वही गाना है। मौत भी आ गई हो तो टल जाएगी। मोहम्मद रफी की आवाज पाकर यह गाना तो अमर हुआ ही साथ अभिनेता जगदीप भी अमर हो गए। इस गाने के बारे में एक बार अभिनेता जगदीप ने भी कहा था कि ये उनके करियर का सबसे सुंदर गाना है। जिंदगी झूमने पर मचल जाएगी, मौत भी
दोस्तों अब बात करते हैं एक ऐसे चरित्र अभिनेता की जिसे दुनिया जानती थी और खूब जानती थी। इस अभिनेता का नाम है बलराज साहनी। बलराज साहनी अभिनय में मास्टर तो थे ही, लेकिन संयोग से उन्हें मोहम्मद रफी के कई ऐसे गाने मिल गए जिन्होंने उन्हें भी अमर बना दिया। रात भर का है मेहमान तेरा। ये गाना है फिल्म सोने की चिड़िया का, जो आई थी 1958 में। इस गाने में फिल्म की नायिका है जिसे धोखा मिलता है। वो खुद को खत्म करने ही वाली होती है कि ऐन वक्त पर पास से जाती आवाज ने उसे बचा लिया। गाने में दिख रही हैं नूतन और पर्दे पर इसे गाया है बलराज साहनी ने। रात जितनी भी संगीन होगी। इसे लिखा है साहिर लुधियानवी ने और इस गाने में संगीत दिया है ओपी नैयर ने। गम ना कर गर है बादल घनेरा। दोस्तों बलराज साहनी के लिए मोहम्मद रफी ने एक और अमर गाना गाया है। अच्छा है कुछ ले जाने से देकर ही कुछ जाना। ये गाना है फिल्म भाभी का, जो आई थी 1957 में। इस गाने को लिखा है राजेंद्र कृष्ण ने और इसमें संगीत दिया है चित्रगुप्त ने। चल उड़ जा रे पंछी के अब ये देश हुआ बेगाना। अब बात करते हैं एक ऐसे गाने की जो बेहद खूबसूरत है, लेकिन पर्दे पर जिस अभिनेता ने इसे गाया उसे शायद कोई नहीं जानता। तेरे बगैर तो जाने जा मुझे जिंदगी। ये गाना है फिल्म आखिरी दांव का। ये फिल्म आई थी 1958 में। तेरे हुस्न पर है मेरी नजर, मुझे सुबह शाम की क्या खबर। इस गाने में दिख रही हैं अभिनेत्री नूतन और जो अभिनेता इस गाने को गा रहा है उसका नाम है शेखर। नायक नायिका को रिझाने की कोशिश कर रहा है। तुझे क्या सुनाऊं मैं दिलरुबा। इस फिल्म में मोहम्मद रफी का एक और खूबसूरत गाना है। मोड़ आया तो मुंह को मोड़ चले। इस गाने में मोहम्मद रफी का साथ दिया है आशा भोसले ने। हम सफर साथ अपना छोड़ चले। इस गाने में भी नूतन दिख रही हैं, अभिनेता शेखर भी दिख रहे हैं। इस फिल्म में मोहम्मद रफी के दो खूबसूरत गाने शेखर ने गाए, लेकिन दोस्तों मोहम्मद रफी के इन दो गानों को तो दुनिया आज भी गुनगुनाती है, लेकिन पर्दे पर इसे गाने वाले कलाकार शेखर भला कितने लोगों को याद हैं। रिश्ते नाते वो सारे तोड़ चले। इस गाने को लिखा है मजरूह सुल्तानपुरी ने और इनमें संगीत दिया मदन मोहन ने। हम सफर साथ अपना छोड़ चले। दोस्तों अब बात करते हैं मोहम्मद रफी के एक और दिलकश गाने की। तेरी तस्वीर भी तुझ जैसी हंसी है लेकिन। दोस्तों गाने में जो शख्स आपको दिख रहा है उसे आप जानते हैं। इनका नाम है चेतन आनंद। ये गाना है फिल्म किनारे किनारे का, जो आई थी 1963 में। इस फिल्म में हीरो तो हैं देवानंद, लेकिन मोहम्मद रफी के इस खूबसूरत गाने को पर्दे पर गाया खुद चेतन आनंद ने। फिल्म में चेतन आनंद मन ही मन हीरोइन मीना कुमारी से प्यार करते हैं, लेकिन अपने प्यार का इजहार नहीं कर पाते। उनके पास नायिका की एक तस्वीर है और जरा देखिए कि वो अपनी माशूका से क्या कह रहे हैं। क्या मेरे दिल की तड़प का तुझे एहसास भी है। इस फिल्म के पात्र पूरन पर नायिका नीलू के हुस्न का ऐसा असर पड़ा कि वो उसके ख्याल में खोया है। मोहम्मद रफी के इस दिलकश गाने ने चेतन आनंद को एक खूबसूरत पहचान दे दी है। घुट के मर जाऊं मगर इसको खबर तक भी न हो। इस गाने को लिखा है न्याय शर्मा ने और इसमें संगीत दिया है जयदेव ने। दर्द पलकों से लिपट जाता है
आंसू बनकर। इस एपिसोड में आज इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। रात भर का है मेहमान तेरा,